गारंटी के साथ कहता हूँ कि गाड़ियों के इन नॉर्मल फंक्शंस के बारे में अभी तक आप लोगों को नहीं पता होगा, जैसे कि आरपीएम क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, बीएचपी क्या होता है, सीसी क्या होता है, जिनको जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपके पास पहले से कोई गाड़ी या फिर आप नई गाड़ी लेने की सोच है तो आप लोगों को इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर होनी चाहिए। तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, एंड तक देखना। और बिना किसी बकवास के फटाक से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीसी के बारे में। तो सीसी का मतलब होता है क्यूबिक मीटर, जिसको हम लोग आसान भाषा में बोले तो कैपेसिटी बोल सकते हैं। अब कैपेसिटी का मतलब होता है कि गाड़ी का इंजन जितना बड़ा होगा, जितने लीटर का होगा, उतनी ज़्यादा उसकी पावर होगी। अब हम लोग अगर बाइक की बात करते हैं तो बाइक को हम लोग जब भी डिफाइन करते हैं तो फिर सीसी में करते हैं, और कार को हम लोग लीटर में करते हैं। तो इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि जैसे 1000 सीसी की कोई गाड़ी होती है उसको हम लोग 1 लीटर भी बोल सकते हैं। वो मैथमेटिक लगा लेना, वही चीज़ें हो जाती हैं, मैं कैलकुलेट कर दूंगा। लेकिन जैसे ये गाड़ी है 1.2 लीटर का इंजन है, यानी कि 1200 सीसी का इसका इंजन है, तो उसकी पावर भी उसी के अकॉर्डिंग होगी। जिस गाड़ी का 2 से 3 लीटर का इंजन होता है उसकी पावर, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो बेसिकली सीसी का मतलब होता है कैपेसिटी। तो अब हम लोग बात करते हैं टॉर्क के बारे में। अब टॉर्क का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि कभी किसी सरफेस के अराउंड जब हम लोग गाड़ी लेके जाते हैं जो एक स्लोप बनाती है, जहाँ पे हमारी गाड़ी को ज़्यादा दबाव झेलना पड़ रहा होता है, तो वहाँ पे जो हमारा पिस्टन होता है उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, उसी को हम लोग टॉर्क बोल सकते हैं। अब इसका मैं एक आप लोगों को एग्जांपल दूंगा जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। जस्ट इमेजिन कि एक स्लोप बना हुआ है, आप रोड है, ऊपर चढ़ाई है, उस पर चढ़ा रहे हो अपनी गाड़ी को, आप लोग फर्स्ट गियर में है और अपना बिल्कुल भी रेस नहीं दे रहे हो, उसके बावजूद गाड़ी अपने आप धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ेगी। पहले अपने स्पीड धीरे धीरे कम करेगी, 4 से 3 आएगी, 2 आएगी, फिर 1 आएगी, फिर 1 के बाद 2 3 4 करके बढ़ाएगी स्पीड, और गाड़ी धीरे धीरे करके अपने आप चढ़ जाएगी। ऐसा सिर्फ टॉर्क की वजह से होता है। टॉर्क जितना ज्यादा होगा उतनी जल्दी गाड़ी ऊपर चढ़ेगी, वो भी कम से कम पावर के साथ। अब हम लोग बात कर लेते हैं आरपीएम के बारे में। तो आरपीएम का बेसिकली मतलब होता है रेवोल्यूशन पर मिनट। आप लोगों ने टीवी एड्स में जरूर देखा होगा कि पिस्टन होता है जो इस तरीके से गोल गोल घूमता रहता है, तो वो पिस्टन क्रैंक शिफ्टर के अंदर घूमता है, और उसमें घूमते घूमते वो जितने भी राउंड लगाता है 1 मिनट के अंदर, उसे हम लोग आरपीएम बोलते हैं, यानी रेवोल्यूशन पर मिनट। अब हम लोग बात कर लेते हैं एचपी के बारे में। एचपी का मतलब होता है हॉर्स पावर। जब हम लोग कोई गाड़ी खरीदते हैं तो उसकी पावर हॉर्स पावर से मापी जाती है, जिसका बेसिकली मतलब होता है कि गाड़ी की मैक्सिमम पावर कितनी है। और क्या आप लोगों को पता है कि ये हॉर्स पावर टर्म आया कहाँ से है? तो पहले के टाइम पे जब हमारे पास गाड़ियां नहीं होती थी तो घोड़े चलते थे, जिनको हम टांगा बोलते हैं। तो आज के टाइम में उसी से, घोड़े से कंपेयर करके हम लोग की गाड़ी की पावर बताई जाती है, जिसको हम लोग हॉर्स पावर कहते हैं। तो इसका ये सिंपल सा मतलब होता है, एक घोड़ा 1 सेकंड में 1 मीटर की ऊंचाई तक 74.6 किलोग्राम का वेट उठा लेता है। तो हम लोग उस प्रोसेस को 1 हॉर्स पावर बोलेंगे। और 1 हॉर्स पावर में 16 सीसी होते हैं। अगर मैं अपनी गाड़ी की बात करूँ तो मेरी गाड़ी 75 हॉर्स पावर की है, और इसके पीछे एक लंबी कहानी भी है जिसे हम लोग किसी शॉर्ट्स में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग को जानना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को इस तरीके की और वीडियोस देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो क्वेश्चन कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।